आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है और आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सदा की भांति हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ओम। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 705 705। The eternal day, the soul's choice and the supreme consummation। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि सावित्री की भेंट प्रेम और आनंद के देव से होती है। यह देव सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू पृथ्वी के रूपांतरण की चाह को त्याग दे और अपने आनंदमय धाम में लौट जा। परंतु सावित्री उनके सुझाव को अस्वीकार कर देती हैं और इसके पश्चात वह देव सावित्री को रोकने की अपेक्षा उनका मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि हे सावित्री, तू धरा की नियति को बदलना चाहती है, परंतु इन लोकों से धरा की नियति को नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए तुझे अपनी कालातीत सत्ता में आरोहण करना होगा। इस प्रकार सावित्री का मार्गदर्शन करने के पश्चात वह देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात उस आध्यात्मिक लोक में एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। यह वाणी सावित्री को अपना सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है। यह वाणी सावित्री को अपनी यात्रा को विराम दे परम शांति में विश्राम करने के लिए कहती है। परंतु सावित्री उस दिव्यवाणी के सुझाव को भी अस्वीकार कर देती हैं। वे उनसे कहती हैं, हे प्रभु, तेरा एकत्व, तेरा आनंद, तेरा प्रेम और तेरी मधुरता इत्यादि जो कुछ भी तू मुझे देना चाहता है, वह सब तू मुझे धरा और मनुष्य के लिए दे दे। इसके पश्चात एक और वाणी उदित होती है। परम अनंत से आई यह आनंदमयी वाणी सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है। इस वाणी के माध्यम से परम प्रभु सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, जो कुछ तूने चुना है मैं भी वही चुनता हूं। जो कुछ तूने मांगा है वह सब मैं तुझे देता हूं। इसके पश्चात वह परम प्रभु सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू सभी जीवों में मुझसे ही भेंट करेगी। मनुष्य तुझ में मेरे आनंद और सौंदर्य का स्पर्श अनुभव करेंगे और तेरे प्रेम का स्पर्श पा मनुष्य मेरी ओर खिंचे चले आएंगे। इस प्रकार मैं तेरे द्वारा अपना कार्य करूंगा। इसके पश्चात वे परम प्रभु सावित्री और सत्यवान को धरा पर जाने की अनुमति दे देते हैं और धरा पर उनको अपना कार्य, जो उनका स्वयं का कार्य भी है, करने की आज्ञा देते हैं। वे सावित्री को बताते हैं कि सत्यवान
मेरा आत्म अंश है जो निश्चेतन से परा प्रकाश की ओर उठ रहा है। मनुष्य के अंतर में स्थित यह देव भगवान की ओर उठ रहा है। वे कहते हैं कि हे सावित्री, तू मेरी शक्ति है जो मनुष्यों को ईश्वर की ओर बढ़ने में सहायता करती है। इसके पश्चात मनुष्य की वर्तमान स्थिति के विषय में बताते हुए वह परम प्रभु कहते हैं कि मनुष्य मन द्वारा अंधकार में बढ़ रहा है। उसका मन उसे अंतिम सत्य तक नहीं ले जा सकता, परंतु कुछ साहसी मनुष्य मन के संशयपूर्ण मध्यम मार्ग को छोड़कर तेरी ओर मुड़ेंगे। ये मनुष्य महस अर्थात अतिमानस में प्रवेश करेंगे। आज के अंश में हम देखेंगे कि वह परम प्रभु अति मानसिक चेतना के विषय में बताने के पश्चात अति मानव के प्रादुर्भाव की, उसके प्रकटन की और धरा पर अति मन के साम्राज्य की और दिव्य जीवन के आगमन की घोषणा करते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 705 पर हैं, पंक्ति नंबर 1। तो वह परम प्रभु सावित्री से कह रहे हैं कि भागवत घड़ी में अर्थात भविष्य में भगवती माता और भगवान इस धरा पर जन्म लेंगे और तब मनुष्य के समक्ष वह परम सत्य प्रकट किया जाएगा। But when the hour of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay in forms made ready by your human lives. तो वे सावित्री से कहते हैं कि जब वे भागवत घड़ी निकट आ जाएगी, but when the hour of the divine draws near, तब the mighty mother shall take birth in time. तो मां भगवती शक्ति रूपा इस काल में अर्थात धरा पर जन्म लेंगी, अर्थात वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होंगी। And God be born into the human clay in forms made ready by your human lives. और तुम्हारे द्वारा अर्थात सत्यवान और सावित्री द्वारा उनके मानवीय जीवनों द्वारा in forms made ready by your human lives, और ऐसे मनुष्यों में, ऐसे रूपों में भगवान मानवीय देह में जन्म लेंगे। And God be born into the human clay. But when the hour of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay in forms made ready by your human lives. तो इस प्रकार से वो सावित्री को एक आश्वासन दे रहे हैं कि कालांतर में इस धरा पर भगवान मानवीय देह में जन्म लेंगे। Then shall the truth supreme be given to men. और तब मनुष्यों को वह परम सत्य दिया जाएगा, उनके समक्ष वह सत्य प्रकट किया जाएगा। इसके पश्चात वह परम प्रभु अति मानसिक सत्ता और अति मानसिक चेतना के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि मन से परे एक ऐसी सत्ता है जो एक और अनेक दोनों में व्याप्त है। एक ऐसी चेतना है, एक अति मानसिक चेतना जिसे मानव मन छू नहीं सकता है। There is a being beyond the being of mind. तो यह जो
मनुष्य है, मनोमय पुरुष है, जो मन की सत्ता है, उससे परे एक और सत्ता है। There is a being beyond the being of mind, an immeasurable cast into many forms. और वो कौन है? Immeasurable है, अथाह है। Cast into many forms, जो एक साथ अनेकों रूप लिए हुए है। A miracle of the multitudinous one, और वह एक ऐसा चमत्कार है जो अनेकों रूप भी लिए हुए है और एक भी है, अर्थात अनेकता में एकता, मल्टीप्लिसिटी में वननेस। There is a being beyond the being of mind, an immeasurable cast into many forms, a miracle of the multitudinous one. और उसकी चेतना किस प्रकार की है? There is a consciousness mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. और जो मनुष्य की मन रूपी चेतना है, मनोमय चेतना है, उससे परे There is a consciousness mind cannot touch. तो एक ऐसी चेतना है जिसे मन से स्पर्श नहीं किया जा सकता। Its speech cannot utter, अर्थात जो मनुष्य की वाणी है उसकी व्याख्या नहीं कर सकती है, nor its thought reveal, और ना ही मनुष्य के विचार उसे प्रकट कर सकते हैं। There is a being beyond the being of mind, an immeasurable cast into many forms, a miracle of the multitudinous one. There is a consciousness mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. इसी चेतना के विषय में वह आगे बता रहे हैं कि यह जो चेतना है, इसका धरा पर कोई धाम नहीं है, आधार नहीं है, फिर भी धरा पे होने वाले सभी कार्यों का यह स्रोत है। तो यह अति मानसिक चेतना के विषय में हमें बता रहे हैं। इट हैज नो होम ऑन अर्थ, नो सेंटर इन मैन। तो इस पृथ्वी पर उसका कोई धाम नहीं है और मनुष्यों में इसका कोई केंद्र नहीं है। तो यह जो अति मानसिक चेतना है, अभी अर्थात ये उस गोल्डन डे से पहले की बात कर रहे हैं, जब वह अति मानसिक चेतना इस धरा के वातावरण में स्थापित हो जाती है, उससे पहले की बात है ये। इट हैज नो होम ऑन अर्थ, नो सेंटर इन मैन। तो पृथ्वी पर इसका कोई धाम नहीं है और मनुष्य में इसका कोई केंद्र नहीं है, परंतु फिर भी yet is the source of all things thought and done। परंतु फिर भी यह जो चेतना है, सभी विचारे गए और रचित पदार्थों का स्रोत है। द फाउंट ऑफ द क्रिएशन एंड इट्स वर्क। तो यह सृष्टि का और उसके समस्त कार्यों का उद्गम है, अर्थात यह जो संपूर्ण सृष्टि की जो रचना होती है वो यहां से होती है, इस चेतना से होती है। इट हैज नो होम ऑन अर्थ, नो सेंटर इन मैन, yet is the source of all things thought and done, the fount of the creation and its works। और यह जो चेतना है, धरा पर जो भी सत्य हैं उनका यह स्रोत है। इसके अतिरिक्त यह मनुष्य के विकास का प्रेरक है, अर्थात इसी के प्रभाव से मनुष्य आरोहण करता है और मनुष्य को जो आनंद प्राप्त होता है उसका माध्यम भी यही चेतना है।
इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ट्रुथ हेयर। तो धरा के जो सभी सत्य हैं उनका मूल यही है। इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ट्रुथ हेयर, द सन ऑफ माइंड्स फ्रेगमेंटरी रेज। और हमारे मन की किरणें कैसे हैं? खंडित किरणें हैं, अर्थात उसमें पूर्ण प्रकाश नहीं है। वो जगत को खंड खंड करके टुकड़ों में बांटकर देखती है। परंतु यह जो चेतना है, यह उस मन की खंडित किरणों का स्रोत है, उनका सूर्य है। द सन ऑफ माइंड्स फ्रेगमेंटरी रेज, infinity's heaven that spills the rain of God। यह अनंत का वह स्वर्ग है जहां से भागवत कृपा बरसती है। Infinity's heaven that spills the rain of God, the immense that calls to man to expand the spirit। तो यह वह अनंत विस्तार है जो मनुष्य को अपना विस्तार करने के लिए प्रेरित करता है। द इमेंस दैट कॉल्स टू मैन टू एक्सपैंड द स्पिरिट, द वाइड एम दैट जस्टिफाइज हिज नैरो अटेम्प्ट्स। और यह वह परम उद्देश्य है जो मनुष्य के छोटे छोटे प्रयासों को उचित ठहराता है। मनुष्य के जो छोटे छोटे प्रयास इसलिए महान हो जाते हैं क्योंकि उनके अंतर में जो निहित उद्देश्य है वह बहुत ही महान है। द वाइड एम दैट जस्टिफाइज हिज नैरो अटेम्प्ट्स, ए चैनल फॉर द लिटिल ही टेस्ट्स ऑफ ब्लिस। और यह वह मार्ग है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य थोड़े से आनंद को प्राप्त करता है, उसका स्वाद लेता है। तो यह आनंद का भी एक प्रकार से साधन है, मार्ग है। इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ट्रुथ हेयर, द सन ऑफ माइंड्स फ्रेगमेंटरी रेज, इंफिनिटीज हेवन that spills the rain of God, the immense that calls to man to expand the spirit, the wide aim that justifies his narrow attempts, a channel for the little he tastes of bliss। अब उस चेतना के विषय में, उस अति मानसिक सत्ता के विषय में बताने के पश्चात वह परम प्रभु हमें बता रहे हैं उस अति मानव जाति के अग्रदूतों के विषय में, प्रणेताओं के विषय में। यह जो अग्रदूत हैं, द फोर रनर्स, इनके पास वह भागवत शक्ति है, वह ज्योतिर्मय शक्ति है जिससे वह मनुष्य जाति का रूपांतरण करेंगे। Some shall be made the glory's receptacles and vehicles of the eternal's luminous power। तो कुछ मनुष्य इस महिमा का पात्र बन जाएंगे। The some shall be made the glory's receptacles। तो यह जो चेतना है, कुछ मनुष्य उसका पात्र बन जाएंगे। And vehicles of the eternal's luminous power। और वह जो शाश्वत की ज्योतिर्मय शक्ति है उसके वाहक बन जाएंगे, अर्थात वह परम शाश्वत उनके द्वारा इस धरा पर कार्य करेगा। और ये कौन होंगे? These are the high forerunners, the heads of time। वो जो नवयुग आने वाला है उसके शीर्ष होंगे, उसके मुख होंगे। The heads of time। These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earth-bound mind। तो यह जो अग्रदूत हैं, यह
जो मनुष्य का जो मन है, जो जड़ तत्व से बंधा हुआ है, उसके उद्धारक होंगे, उसके मुक्ति दाता होंगे, अर्थात उसके मन को मुक्त कर देंगे। These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earth-bound mind, the high transfigurers of human clay। और ये कौन होंगे? ये मनुष्य की देह के, उसकी मिट्टी के उत्तम रूपांतरक होंगे, अर्थात उसका रूपांतरण करेंगे। द फर्स्ट बॉर्न ऑफ अ न्यू सुपरनल रेस। और ये इस नई और दिव्य जाति के अग्रज होंगे। तो कुछ ऐसे अग्रदूत होंगे जो उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर अपने अंदर इस जगत में रूपांतरण का कार्य करेंगे। Some shall be made the glory's receptacles and vehicles of the eternal's luminous power. These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earth-bound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race। अब वो बता रहे हैं कि हे सावित्री, तू और सत्यवान, तुम्हारी जो युगल शक्ति है वो भगवान का द्वार खोल देगी और तब इस धरा पर अतिमन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। द इनकार्नेट डुअल पावर शैल ओपन गॉड्स डोर। तुम्हारी यह जो युगल शक्ति है जिसने इस धरा पर अवतार लिया है, द इनकार्नेट डुअल पावर शैल ओपन गॉड्स डोर, और वो भगवान का द्वार खोल देगी। इटर्नल सुपर माइंड टच अर्थली टाइम, और तब शाश्वत अतिमन धरा पर प्रकट होगा, अर्थात वह पार्थिव काल को स्पर्श करेगा। यह जो पंक्तियां हैं उस दिवस की ओर संकेत कर रही हैं जिसको हम स्वर्णिम दिवस के नाम से जानते हैं। तो हम ये पंक्तियां देखें, ये श्री मां की पंक्तियां हैं, उनके द्वारा कही गई 29 फरवरी 1956 को द गोल्डन डे अथवा द डे ऑफ लॉर्ड। और यह जो भविष्यवाणी है जो हमने अभी इन पंक्तियों में पढ़ी, द इनकार्नेट डुअल पावर शैल ओपन गॉड्स डोर, इटर्नल सुपर माइंड टच अर्थली टाइम। इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि यह भविष्यवाणी चरितार्थ हो रही है। दिस इवनिंग द डिवाइन प्रेजेंस, कंक्रीट एंड मटेरियल, was there present amongst you। आज शाम आपके बीच में एक दिव्य उपस्थिति ठोस और भौतिक मौजूद थी। I had a form of living God bigger than the universe। और मेरा रूप एक जीवन स्वर्ण के समान था जो ब्रह्मांड से भी बड़ा था। And I was facing a huge and massive golden door which separated the world from the divine। और मैं एक ऐसे विशाल और स्वर्णिम द्वार के समक्ष खड़ी थी जो धरा को परमात्मा से अलग कर रहा था। God's door। As I looked at the door, I knew and willed in a single movement of consciousness that the time has come। जैसे ही मैंने उस द्वार को देखा तो मैंने चेतना के एक ही स्पंदन में यह जान लिया कि समय आ गया है। And lifting with both hands a mighty golden hammer, I struck one blow, one single blow on the door
and the door was shattered to pieces. और तब मैंने दोनों हाथों से एक शक्तिशाली स्वर्णिम हथौड़ा उठाकर एक प्रहार किया और एक ही प्रहार में वह द्वार टुकड़े टुकड़े हो गया. Then the supermental light and force and consciousness rushed down upon earth in an uninterrupted flow. और तब अति मानसिक प्रकाश, शक्ति और चेतना का एक निर्बाध प्रवाह पृथ्वी की ओर बहने लगा. हम एक बार अब इन पंक्तियों के बाद वही पंक्ति जो हमने पढ़ी थी वह देखते हैं, जो सावित्री में इस घटना का संकेत दे रही हैं, की घोषणा कर रही हैं. द इनकार्नेट डुअल पावर shall open God's door, eternal supermind touch earthly time. और तब क्या होगा कि मनुष्य में अतिमानव प्रकट होगा, अथवा यह जो सुपरमैन अवतरित हुआ है यह विकसित होते हुए जो हृदय में गोपित देव है उसको प्रकट कर देगा. The Superman shall wake in mortal man and manifest the hidden demigod. तो यह जो नश्वर मनुष्य है उसमें अति मानव जागृत होगा और वह अंतर्गोपित जो देव है, अर्धदेव, उसको अभिव्यक्त करेगा और ग्रो इनटू द गॉड लाइट एंड गॉड फोर्स रिवीलिंग द सीक्रेट डीटी इन द केव. या फिर वह भागवत प्रकाश और भागवत शक्ति में विकसित होगा और हृदय गुहा में गोपित देव को प्रकट करेगा. तो दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं अति मानव के प्रकट होने में. या तो मनुष्य रूपांतरित हो जाएगा और उसमें से अति मानव प्रकट होगा, उसके अंदर जो गोपित देव है वह प्रकट होगा, या यह सत्ता, यह जो जीव है यह स्वयं अति मानव में बदल जाएगा, विकसित हो जाएगा. द सुपरमैन शैल वेक इन मॉर्टल मैन एंड मैनिफेस्ट द हिडन डेमीगॉड और ग्रो इनटू द गॉड लाइट एंड गॉड फोर्स रिवीलिंग द सीक्रेट डीटी इन द केव. और तब क्या होगा कि इस धरा पर परम प्रभु का स्पर्श प्राप्त होगा और उस स्पर्श से मानवीय मन, हृदय, जीवन और कर्म, अर्थात पूर्ण रूप से जो मानवीय चेतना है वो परम प्रभु के प्रकाश से, परात्पर के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगी. Then shall the earth be touched by the Supreme. तब इस धरा पर परम प्रभु का स्पर्श प्राप्त होगा. Then shall the earth be touched by the Supreme. His bright unveiled transcendence shall illumine the mind and heart. और उसकी जो परात्परता है, जो प्रकट होगी, उज्जवल होगी, वो मानवीय मन को और हृदय को प्रकाशित कर देगी. His bright unveiled transcendence shall illumine the mind and heart and force the life and act to interpret his inexpressible mystery in a heavenly alphabet of divinity sign. और क्या होगा, यह जो जब भागवत स्पर्श धरा को प्राप्त होगा तो वह परात्परता धरा के जीवन को और कर्म को, फोर्स द लाइफ एंड एक्ट टू इंटरप्रेट हिज इनएक्सप्रेसिबल मिस्ट्री. तो वह अपनी जो अवर्णनीय या अकथनीय रहस्यमयता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए
विवश करेगी। और वह जीवन उसको कैसे प्रकट करेगा? इन ए हेवनली अल्फाबेट ऑफ डिविनिटी साइन। तो वह जो प्रकट करेगा वो किस प्रकार से? वो दिव्य वर्णमाला के रूप में, अर्थात जो उसके अंश होंगे जिनमें वह उस रहस्य को प्रकट करेगा, वो दिव्य रहस्य को, वह स्वयं दिव्य होंगे और वह दिव्यता के संकेत लिए होंगे। तो ये इनएक्सप्रेसिबल मिस्ट्री क्या है? यदि हम अभी धरा को देखें तो जो धरा का जीवन है वो खंडित है। वो काल से, आकाश से और हमारी चेतना से वो खंडित है। परंतु जब अतिमन का आगमन हो जाएगा तो यह जो मल्टीप्लिसिटी है और जो डिवीजन है, अर्थात जो बहुरूपी रचना है, वो तो रहेगी, परंतु उसके साथ उसमें इटर्निटी, इन्फिनिटी और यूनिटी, अर्थात शाश्वतता, अनंतता और एकता, वो भी प्रकट होगी। तो एक प्रकार से वह एक ऐसी रचना होगी जो बहुविध भी होगी और एक भी होगी, मल्टीपल भी होगी और वन भी होगी। उसमें काल भी होगा, शाश्वतता भी होगी, वह शांत भी होगी, अनंत भी होगी, उसमें जीव भी होंगे और परम एक भी होगा, और यह सब एक साथ वहां पर प्रकट होंगे। नेचर शेल रिवील गॉड। और यह वो मिस्ट्री है, वो जो रहस्य है, वह प्रकट करने के लिए अतिमानसिक चेतना है, वह कार्य करेगी। Then shall the earth be touched by the Supreme. His bright, unveiled transcendence shall illumine the mind and heart, and force the life and act to interpret his inexpressible mystery in a heavenly alphabet of divinity sign. अर्थात यहां इस धरा पर जो भी व्यक्त होगा वह अपने में भगवान को प्रकट करेगा। तो वो शांत होते हुए भी अनंतता को प्रकट कर रहा होगा, वह ऐसी रचना होगी। और वह जो परम प्रभु हैं, उनकी यह जो वैश्विक आत्मा है, वो ऐसे मनुष्यों के लिए जो अमरता के लिए तत्पर हैं, जो मनुष्य जाति के आगे खड़े हुए हैं, उनको यह अज्ञान, मृत्यु और पीड़ा से मुक्त कर देगी। His living cosmic spirit shall invade, annulling the decree of death and pain, erasing the formulas of the ignorance, with the deep meaning of beauty and life's hid sins, the being ready for immortality. तो यह जो सत्ता है, यह जो जीवंत विश्व आत्मा है, हिज लिविंग कॉस्मिक स्पिरिट, यह क्या करेगी मनुष्य के साथ? एनलिंग द डिक्री ऑफ डेथ एंड पेन, यह जो मृत्यु और पीड़ा का जो विधान है उसको भंग कर देगी। अर्थात मृत्यु और पीड़ा, इनका नाश हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगी। इरेजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ द इग्नोरेंस, और जो अज्ञान की क्रियाएं हैं, जो अज्ञान की विधियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। अर्थात अज्ञान से जो कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। और ये क्या करेगी चेतना? विद द डीप मीनिंग ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ्स हिड सेंस, यह जो सौंदर्य के एक गहन भाव से और जीवन के एक गोपित अर्थ से, अर्थात एक गुह्य अर्थ जो जीवन का है, उससे ये किसको घेर लेगी? द बीइंग रेडी फॉर इमॉर्टलिटी। तो ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य जो अमरता के लिए उपयुक्त होंगे, उनको यह
वह सौंदर्य का बोध और यह जो जीवन का जो गुह्य अर्थ है वह प्रदान करेगी, इससे उनको घेर लेगी। His living cosmic spirit shall enring, annulling the decree of death and pain, erasing the formulas of the ignorance with the deep meaning of beauty and life's hid sins, the being ready for immortality। और एक और कार्य यह शक्ति करेगी कि यह जो जग सृष्टा आनंद है, वह आनंद जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया है और वो इस जगत की असमर्थता के कारण, अज्ञानता या जड़ता के कारण पीछे हो गया है, गहनता में खो गया है अथवा लौट गया है, उसको ये वापस ले आएगी। अर्थात वह आनंद, वह मूल आनंद जिसने इस सृष्टि का जन्म किया है, की रचना की है, वो इस जगत में प्रकट हो जाएगा। His regard crossing infinity's mystic waves bring back to nature her early joy to live। तो यह अनंत की लहरों को पार करते हुए उसकी जो दृष्टि है, His regard crossing infinity's mystic wave, तो उसकी दृष्टि इस अनंत की जो रहस्यवादी लहरें हैं उनको पार करते हुए bring back to nature her early joy to live, तो प्रकृति में वह अपना जो मूल आनंद है जिससे उसका जन्म हुआ है उसको लौटा लाएगी। और उसकी कुछ व्याख्या है कि कैसा होगा वो आनंद। द मीटर्ड हार्ट बीट्स ऑफ अ लॉस्ट डिलाइट, तो आनंद की धड़कने, हार्ट बीट्स ऑफ ए लॉस्ट डिलाइट, तो एक ऐसा आनंद जो खो चुका है उसकी जो धड़कने हैं, उसके हृदय की जो धड़कने हैं वह प्रकट हो जाएंगी। द मीटर्ड हार्ट बीट्स ऑफ अ लॉस्ट डिलाइट, तो वह जो आनंद खो चुका है उसकी धड़कने पुनः प्रकट हो जाएंगी। द क्राई ऑफ ए फॉरगॉटन एक्सटेसी, और एक परम आनंद जो भूला जा चुका है उसकी वाणी प्रकट हो जाएगी। द डांस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिंग ब्लिस, और वह जो परम आनंद जो जग सृष्टा है उसका नृत्य प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस धरा का रूपांतरण हो जाएगा। His regard crossing infinity's mystic waves bring back to nature her early joy to live, the metered heartbeats of a lost delight, the cry of a forgotten ecstasy, the dance of the first world creating bliss। तो यह जो आनंद जो कहीं खो गया है, जिसने सृष्टि को जन्म दिया हुआ है, वह आदि जग सृष्टा आनंद इस सृष्टि में पुनः प्रकट हो जाएगा। और जगत में जो व्याप्त भगवान हैं वो साक्षी, सम्राट, मनीषी सम यहां पर कार्य करेंगे। द इमिनेंट शेल बी द विटनेस गॉड वॉचिंग ऑन हिज मैनी पेटल्ड लोटस थ्रोन, तो जो अंतस्थित भगवान है वो अपने सहस्रदल कमल के सिंहासन पर विराजमान होंगे और साक्षी सम इस जगत के जीवन को देखेंगे। द इमिनेंट शेल बी द विटनेस गॉड वॉचिंग ऑन हिज मैनी पेटल्ड लोटस थ्रोन, हिज एक्शनलेस बीइंग एंड हिज साइलेंट माइट, तो उनकी सत्ता कैसी होगी? निष्क्रिय होगी, एक्शनलेस होगी। एंड हिज साइलेंट माइट, और उनकी शक्ति कैसी होगी?
मौन होगी। और वह जो निष्क्रिय सत्ता और जो मौन शक्ति है, रूलिंग अर्थ नेचर बाय इटर्निटीज लॉ, वो इस धरा पर शासन करेगी। किससे? शाश्वतता के विधान से। अभी यहां पर किसका विधान चलता है? काल का, जो खंड खंड करके कार्य करता है, परंतु तब वह शाश्वतता के विधान से कार्य करेगी। His actionless being and his silent might ruling earth nature by eternity's law, a thinker waking the inconscious world, और वो एक विचारक समान ये जो निश्चेतन जगत है उसको जागृत करेगा। An immobile center of many infinitudes in his 1,000-pillared temple by time sea, और अनेकों अनंतताओं का वह अचल केंद्र। An immobile center of many infinitudes in his 1,000-pillared temple by time sea, और वो कहाँ स्थित होगा? काल के सागर के तट पर। अर्थात वो काल से, क्योंकि वह शाश्वत है, काल से अलग होगा, उसके किनारे पर होगा, और वह अपने सहस्रों स्तंभों वाले मंदिर में स्थित होगा, जहां से इस धरा का संचालन करेगा। The immanent shall be the witness God, watching on his many-petaled lotus throne, his actionless being and his silent might, ruling earth nature by eternity's law, a thinker waking the inconscious world, an immobile center of many infinitudes in his 1,000-pillared temple by time sea। और तब क्या होगा? देहधारी सत्ता भागवत कर्म का माध्यम बन जाएगी, संकल्प का माध्यम बन जाएगी। Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine। तब वे जो देहधारी सत्ता होगी वो ऐसे जिएगी जैसे वो परमात्मा का विचार हो, उसका संकल्प हो, अर्थात वो परमात्मा की अभिव्यक्ति बन जाएगी। Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine, a mask or robe of his divinity। और वो कैसी होगी? वह दिव्यता का एक मुखौटा होगी। An instrument and partner of his force, वो परमात्मा की शक्ति का उपकरण होगी, भागीदार होगी। A point or line drawn in the infinite, वो अनंत में खींची गई एक रेखा अथवा एक बिंदु के समान होगी, अर्थात वह अनंत का हिस्सा होगी। A manifest of the imperishable, वो अविनाशी अक्षर की एक अभिव्यक्ति होगी। ए मैनिफेस्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल। तो इस प्रकार वह जो देहधारी सत्ता होगी वो परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी और उसका संकल्प को चरितार्थ करेगी, उसका उपकरण होगी और उसकी शक्ति का माध्यम होगी। Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine, a mask or robe of his divinity, an instrument and partner of his force, a point or line drawn in the infinite, a manifest of the imperishable। और तब क्या होगा कि जो शाश्वत सत्य है वो उसका पथ प्रदर्शक होगा।
द सुपर माइंड शेल बी हिज नेचर्स फाउंड। और यह जो सत्ता होगी उसका स्रोत कौन होगा? उसकी जो प्रकृति है वो अति मन से चालित होगी। द सुपर माइंड शेल बी हिज नेचर्स फाउंड। तो उसकी प्रकृति कहां से उदित होगी? अति मन से उदित होगी। द सुपर माइंड शेल बी हिज नेचर्स फाउंड, द इटर्नल ट्रुथ शेल मोल्ड हिज थॉट्स एंड एक्ट्स। और जो इस प्रकार का जो जीव होगा, जो अति मानव होगा, उसके विचारों को और कार्यों को कौन निर्देशित करेगा? शाश्वत सत्य निर्देशित करेगा। द इटर्नल ट्रुथ shall mold his thoughts and acts. The eternal truth shall be his light and guide. और शाश्वत सत्य उसको प्रकाशित करेगा, उसका मार्गदर्शक होगा। तो यह जो अति मानव है वह शाश्वत सत्य से कार्य करेगा, उससे संपर्क में होगा। The supermind shall be his nature's found, the eternal truth shall mold his thoughts and acts, the eternal truth shall be his light and guide. और तब क्या होगा? All then shall change, a magic order come, overtopping his mechanical universe. और तब क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। अर्थात जब अतिमानस का इस जगत पे साम्राज्य होगा तब क्या होगा? ऑल देन शेल चेंज, तब सभी कुछ बदल जाएगा। ए मैजिक ऑर्डर कम, ओवरटॉपिंग दिस मैकेनिकल यूनिवर्स। और तब इस यांत्रिक जगत पर एक जादुई व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। अभी यह जो जगत है, यह जो यांत्रिक विधान है, मैकेनिकल लॉज, उनसे चलता है। और तब क्या होगा? एक जादुई व्यवस्था यहां पर स्थापित हो जाएगी। उसमें एक प्रकार से जो जड़त्व का बंधन नहीं होगा, परंतु उसमें अध्यात्म की स्वतंत्रता होगी। All then shall change, a magic order come, overtapping this mechanical universe. और तब क्या होगा कि इस धरा पर एक महतर जाति प्रकट होगी। A mightier race shall inhabit the mortal's world. और तब एक महतर जाति, एक अति मानव जाति इस धरा में निवास करेंगी। और यह जो जाति होगी, जब धरा पर अति मानव का साम्राज्य स्थापित होगा तो मानव जाति का रूपांतरण हो जाएगा। ऑन नेचर्स लुमिनस टॉप्स, ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड, द सुपरमैन शेल रेन एज किंग ऑफ लाइफ। और तब क्या होगा? प्रकृति के प्रकाशमान शिखरों पर, ऑन नेचर्स लुमिनस टॉप्स, ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड, और आत्मा की धरा पर। अर्थात उस समय जो प्रकृति है, जो पदार्थ है, वो आत्म तत्व को छुएगा, और जो आत्म तत्व है वो जड़ तत्व को स्पर्श करेगी। ऑन नेचर्स लुमिनस टॉप्स, ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड। तो जब इन दोनों का मिलन होगा, द सुपरमैन शेल रेन एज किंग ऑफ लाइफ, तब वहां पर अति मानव उस जीवन का सम्राट बनकर राज्य करेगा। ऑन नेचर्स लुमिनस टॉप्स, ऑन द स्पिरिट्स ग्राउंड, द सुपरमैन शेल रेन एज किंग ऑफ लाइफ। मेक अर्थ ऑलमोस्ट द मेट एंड पियर ऑफ हेवन। और पृथ्वी को लगभग स्वर्ग का साथी और समकक्ष बना देगा। एंड लीड टुवर्ड्स गॉड एंड ट्रुथ
मैन्स इग्नोरेंट हार्ट, और मनुष्य के अज्ञ हृदय को भगवान और सत्य की ओर ले जाएगा। एंड लिफ्ट टुवर्ड्स गॉड हेड हिज मॉर्टेलिटी, और उसकी जो नश्वरता है उसको दिव्यता में बदल देगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन इस धरा पर होगा। ऑन नेचर्स लुमिनस टॉप्स, ऑन स्पिरिट्स ग्राउंड, द सुपरमैन शैल रेन एज किंग ऑफ लाइफ, make earth almost the mate and peer of heaven, and lead towards God and truth man's ignorant heart, and lift towards Godhead his mortality। और तब क्या होगा, जो प्राण शक्ति है, जो अभी पार्थिव जगत की सीमाओं में बंधी हुई है, उनसे मुक्त हो जाएगी और अति मानस का जो सत्य है उससे प्रकाशित हो जाएगी। और ऐसी शक्ति भागवत संकल्प के अनुरूप कार्य करेगी। ए पावर रिलीज्ड फ्रॉम सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड्स, इट्स हाइट पुश्ड अप बियॉन्ड डेथ हंग्री रीच, life's top shall flame with the immortal's thoughts, light shall invade the darkness of its space। और तब क्या होगा, यह जो जीवन की शक्ति है यह जड़त्व की सीमाओं से मुक्त हो जाएगी। ए पावर रिलीज्ड फ्रॉम सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड्स, इट्स हाइट पुश्ड अप बियॉन्ड डेथ्स हंग्री रीच, अर्थात ये मृत्यु की पहुंच से बहुत ऊपर उठ जाएगी, अर्थात मृत्यु पर भी विजय पालेगी, मृत्यु इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इट्स हाइट पुश्ड अप बियॉन्ड डेथ्स हंग्री रीच, लाइफ टॉप्स शेल्स फ्लेम विद द इमॉर्टल्स थॉट। और यह जो जीवन शक्ति है इसके शिखर अब भागवत संकल्पों से जगमगा उठेंगे। लाइट शैल इन्वेड द डार्कनेस ऑफ इट्स बेस, और जो दिव्य प्रकाश है इसके आधार के अंधेरे को भी प्रकाशित कर देगा। ए पावर रिलीज्ड फ्रॉम सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड्स, इट्स हाइट पुश्ड अप बियॉन्ड डेथ्स हंग्री रीच, life's tops shall flame with the immortal's thoughts, light shall invade the darkness of its base। तो हम यहाँ पर आज का सत्र इसको विराम देंगे और इसके आगे हम देखेंगे कि यही अवतरण होने से इस धरा का जीवन कैसा होगा, यहाँ का जो दिव्य जीवन जो यहाँ पर स्थापित होगा उसका वर्णन आगे की पंक्तियों में आता है। अब हम एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए श्री मां को धन्यवाद करते हुए इस सत्र को यहां पर विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।